हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लंका के युद्ध क्षेत्र के उस मोड़ पर हैं जहां धर्म और अधर्म का संघर्ष अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है। जी। एक प्रश्न उठता है मन में कि जब आतंक और भय का अंधकार हरोर छा जाए, जब शत्रु साक्षात काल का रूप धरकर सामने खड़ा हो, तो फिर आशा की किरण कहां से आती है? बहुत गहरा प्रश्न है। और आज की चर्चा इसी प्रश्न का उत्तर है। रावण अपने पुत्रों की मृत्यु से बौखलाया हुआ बदले की आग में चल रहा है और वो वानर सेना पर कहर बनकर टूट पड़ा है। चारों ओर बस हाहाकार मचा है, त्राहिमाम की पुकारें हैं। इस दृश्य को समझना बहुत आवश्यक है। ये कोई सामान्य युद्ध नहीं है। रावण यहाँ एक राजा की तरह नहीं लड़ रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक आसुरी शक्ति के संपूर्ण प्रकोप के साथ लड़ रहा है। और उसके सामने कौन है? वानर और भालू। वो कोई पेशेवर सैनिक तो है नहीं, उनके पास कोई दिव्य अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। उनकी एकमात्र शक्ति तो अपने प्रभु श्री राम के प्रति उनकी अगाध भक्ति है। बिल्कुल। तो एक ओर है तामसिक शक्ति का चरम प्रदर्शन और दूसरी ओर है सात्विक भक्ति की परीक्षा। आज हम यही देखेंगे कि इस चरम परीक्षा की घड़ी में भक्ति अपनी शक्ति को कैसे प्रकट करती है। और उन वानरों की पुकार में जो पीड़ा है, जो विवशता है, वो सीधे हृदय में उतर जाती है। वो चिल्ला रहे हैं, हे रघुवीर, हे गोसाई, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। ध्यान दीजिए, वो रावण को रावण नहीं कह रहे। हाँ, वो उसे काल कह रहे हैं। साक्षात मृत्यु। उनके लिए शत्रु और मृत्यु में अब कोई अंतर नहीं बचा है। उन्हें लग रहा है कि बस अब सब समाप्त होने वाला है। और रावण की युद्ध नीति भी तो देखिए। वो केवल मार नहीं रहा, वो एक तरह से मनोवैज्ञानिक युद्ध कर रहा है। जी, यही मैं कह रही थी। गोस्वामी जी लिखते हैं, तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए। 10 धनुषों पर एक साथ। सोचिए इस दृश्य के बारे में। हाँ, एक योद्धा एक धनुष से लड़ता है। रावण अपनी 10 दिशाओं की शक्ति का एक साथ प्रयोग कर रहा है। ये क्लासिक शॉक एंड ऑर रणनीति है, जिसका उद्देश्य ही है कि शत्रु की लड़ने की इच्छा ही समाप्त हो जाए। बिल्कुल। जब हर दिशा से, आकाश से, धरती से केवल मृत्यु ही बरस रही हो, तो सैनिक का मनोबल तो टूट ही जाता है। आधी जंग तो वो वहीं हार जाता है। इसी भयावहता को गोस्वामी जी ने एक छंद में मनुसजीव कर दिया है। वे लिखते हैं, संधानी धनुसर निकर छाड़ेसी, उरग जिमे उड़े लागही, रहे पूरी सर धरनी गगन दिसि बिदिसि कहाँ कपि भागही। वाह! भयो अति कोलाहल बिकल कपिदल, भालु बोलहि आतुरे, रघुबीर करुणा सिंधु, आरत बंधु जन रक्षक हरे। वाह! इस छंद का हर एक शब्द एक चित्र है। पहली पंक्ति है, उरग जिमे उड़ी लागही। बाणों की तुलना सर्प से। हाँ, ये बहुत गहरा प्रतीक है। सर्प केवल शारीरिक क्षति नहीं पहुंचाता, उसका विष मन में भय और आतंक भर देता है। ये बाण केवल शरीर को नहीं भेद रहे हैं, ये वानरों के साहस में भय का विष घोल रहे हैं। बिल्कुल सही। और जैसे सर्प की गति तीव्र और अचूक होती है, वैसे ही रावण के बाण लक्ष्य भेद रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। सर्प का भय केवल उसके काटने का नहीं होता, उसके होने मात्र का होता है। और अगली पंक्ति तो उस भय को और भी घना कर देती है। रहे पूरी सर धरनी गगन दिस विदेसी। मतलब बाणों से धरती, आकाश, दिशाएं, यहाँ तक कि दिशाओं के बीच की जगह, मतलब विदिशाएं भी भर गई हैं। तो भागने की तो कोई जगह ही नहीं बची। कोई जगह नहीं। ये एक ऐसी स्थिति है जहां शत्रु आपको हर जगह दिखाई दे रहा है, आप कहीं छिप नहीं सकते। ये पूर्ण विनाश का अनुभव है। और शायद यही वो क्षण है जब सारी मानवीय चेष्टाएं विफल हो जाती हैं, जब बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तब आस्था का जन्म होता है। देखिए, उस चरम निराशा में वानर क्या पुकार रहे हैं। वे केवल राम राम नहीं चिल्ला रहे हैं, वे भगवान के संपूर्ण स्वरूप का आह्वान कर रहे हैं। वो कहते हैं, रघुबीर करुणा सिंधु, आरत बंधु जन रक्षक हरे। ये तो अद्भुत है। मतलब संकट के समय में वो सिर्फ मदद नहीं मांग रहे, बल्कि अपने भरोसे को, अपनी आस्था को फिर से आवाज दे रहे हैं। हाँ, वे श्रीराम के हर उस गुण को याद कर रहे हैं जिसकी उन्हें उस क्षण आवश्यकता है। रघुबीर, रण में कुशल वीर, क्योंकि उन्हें एक योद्धा चाहिए जो उन्हें बचा सके। करुणा सिंधु, करुणा के सागर, क्योंकि उन्हें दया और क्षमा की आवश्यकता है। आरत बंधु, दीनों और पीड़ितों के भाई, क्योंकि वे स्वयं को असहाय और पीड़ित अनुभव कर रहे हैं। और अंत में जन रक्षक हरे, अपने भक्तों की रक्षा करके उनके दुखों को हरने वाले।
ये केवल एक पुकार नहीं, ये भक्ति का एक संपूर्ण शास्त्र है जो सिखाता है कि जब सब कुछ हाथ से निकल जाए तब भी ईश्वर पर विश्वास कैसे बनाए रखें। और उनकी ये विश्वास से भरी पुकार व्यर्थ नहीं जाती। जब अपनी सेना की ये दशा देखी तो एक शक्ति जागृत हुई। यह शक्ति थी क्रोध की, लेकिन यह साधारण क्रोध नहीं था। यह धर्म से अनुशासित क्रोध था। यह लक्ष्मण जी का क्रोध था। गोस्वामी जी लिखते हैं, निज दल बिकल देखी कटिक कसी निशंग धनु हाथ लक्ष्मण चले क्रुद्ध होय नाई राम पद मात। 82। इस एक दोहे में लक्ष्मण जी का पूरा चरित्र समाया हुआ है। पहला शब्द समूह देखिए, निज दल बिकल देखी। उनका क्रोध क्यों आया? हाँ, किसी ने उनका अपमान नहीं किया, उन्हें कोई व्यक्तिगत क्षति नहीं हुई। उनका क्रोध अपनी सेना, अपने लोगों की पीड़ा को देखकर उत्पन्न हुआ है। यह एक रक्षक का क्रोध है। इस बात पर मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा। धर्मयुक्त क्रोध और साधारण गुस्से में वही फर्क है जो एक शल्य चिकित्सक, मतलब एक सर्जन के चाकू और एक हत्यारे के चाकू में होता है। बहुत सुंदर उदाहरण। दोनों ही चोट पहुंचाते हैं, पर एक का उद्देश्य जीवन देना है और दूसरे का लेना। लक्ष्मण का क्रोध उस सर्जन के चाकू की तरह है, सटीक, अनुशासित और जिसका अंतिम उद्देश्य धर्म की रक्षा करना है, जीवन देना है। बहुत ही उत्तम। और उनकी तत्परता देखिए, कटी कसी निशंग धनु हाथ। उन्होंने सोचा नहीं, विचार नहीं किया, एक क्षण का विलंब नहीं। जैसे ही कर्तव्य ने पुकारा, वे सज्जित हो गए। ये एक आदर्श कर्मयोगी का लक्षण है, परिस्थिति को समझना और तुरंत धर्म के अनुसार कर्म में प्रवृत्त हो जाना। पर मेरे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण और सीखने योग्य बात है वो इस दोहे का अंतिम भाग है, नाई राम पद मात। जी बिल्कुल। वे प्रचंड क्रोध में हैं, युद्ध के लिए आतुर हैं, लेकिन उस आवेश में भी वे अपने आराध्य, अपने बड़े भाई श्री राम के चरणों में मस्तक झुकाना नहीं भूलते। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि उनकी शक्ति का स्रोत क्या है। लक्ष्मण जी की शक्ति उनके बाणों में या उनकी भुजाओं में नहीं है। उनकी शक्ति का जो मूल स्रोत है वो है श्री राम के चरणों में उनकी भक्ति। क्रोध एक प्रचंड ऊर्जा है जो विनाश भी कर सकती है और सृजन भी। जब इस ऊर्जा को भक्ति और धर्म के चरणों में समर्पित कर दिया जाता है तो ये अनियंत्रित नहीं रहती, उसे एक दिशा मिल जाती है। शायद रावण के क्रोध जैसा ही तामसिक हो जाता। यही भक्ति उनके क्रोध को दिव्य बनाती है। क्या बात है, मतलब गुस्से को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना, न कि खुद उसका हथियार बन जाना। सही। और इसी दिव्य क्रोध के साथ लक्ष्मण जी रावण के सामने पहुंचते हैं और जो चुनौती देते हैं वो तो सुनने लायक है। वे कहते हैं, रेखल का मारसी कपि भालू मोहि बिलो को तोर मैं कालू। सीधी चुनौती। अरे दुष्ट, इन निर्दोष वानर भालुओं पर क्या बल दिखा रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल बनकर आया हूं। वे रावण के अहंकार को सीधी चुनौती दे रहे हैं कि अगर तू इतना ही बड़ा योद्धा है तो मुझसे लड़। और रावण का उत्तर, वो उसके पूरे मनोविज्ञान को खोलकर रख देता है। वह लक्ष्मण को देखकर कहता है, खोजत रहें तू ही सुत घाती, आजो निपाती जुड़ावों छाती। सुत घात। हाँ, अब रावण के लिए युद्ध सीता हरण या लंका के सम्मान का नहीं रहा। अब ये व्यक्तिगत हो गया है। उसे लक्ष्मण में अपने पुत्र मेघवात का हत्यारा दिख रहा है। पुत्र शोक की आग। जी, उसके पुत्र शोक की आग लक्ष्मण को देखकर भड़क उठी है। वो कह रहा है, मैं तो तुझे ही खोज रहा था, आज तुझे मारकर अपने कलेजे को ठंडक पहुंचाऊंगा। यही दोनों के क्रोध का अंतर स्पष्ट हो जाता है। लक्ष्मण का क्रोध धर्म की रक्षा के लिए और रावण का व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए। हाँ, और शायद यही अंतर युद्ध के परिणाम को तय करने वाला था। बिल्कुल। इसके बाद जो द्वंद्व होता है वो अविश्वसनीय है। रावण पहले आक्रमण करता है, अस कही छाड़े से बाण प्रचंडा, लेकिन लक्ष्मण जी किए सकल सतखंडा। रावण के हर प्रचंड बाण के 100 टुकड़े कर दिए। फिर रावण ने जब देखा कि उसकी शक्ति विफल हो रही है तो उसने अपनी पूरी मायावी और आसुरी शक्ति का प्रयोग किया। कोटिन आयुध रावण डारे। एक मिनट, करोड़ों अस्त्र शस्त्र, ये तो कल्पना से भी परे है। ये तो किसी आधुनिक विज्ञान फिल्म जैसा दृश्य लग रहा है। ये सामना कोई कैसे कर सकता है? यहीं पर कौशल और ध्यान की शक्ति केवल संख्या और बल से बड़ी सिद्ध होती है। लक्ष्मण जी ने उन करोड़ों अस्त्रों का क्या किया? तिल प्रमाण कर काट निवारे। तिल प्रमाण। उन्होंने हर अस्त्र को तिल के बराबर छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर हवा में उड़ा दिया। ये केवल धनुर्विद्या का चमत्कार नहीं है, ये एक योगी के स्तर का ध्यान और एकाग्रता है। अच्छा,
जब मन अपने इष्ट में स्थिर हो तो बाहरी संसार का कोई भी प्रलोभन या भय उसे डिगा नहीं सकता। रावण का आक्रमण केवल भौतिक नहीं था, वो लक्ष्मण के ध्यान को भंग करने का प्रयास भी था, जिसमें वह पूरी तरह विफल रहा। अब तक तो लक्ष्मण जी केवल रक्षा कर रहे थे, रावण के प्रहारों को विफल कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने रावण की शक्ति का पूरा अनुमान लगा लिया है। अब बारी थी प्रत्याक्रमण की। हाँ, और ये एक महान योद्धा की रणनीति है। पहले शत्रु को अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करने दो, उसकी हर चाल को समझो, उसे विफल करो, और जब वो अपनी शक्ति के अहंकार में थकने लगे, तब ऐसा प्रहार करो कि उसे संभलने का अवसर ही न मिले। लक्ष्मण जी ने रावण का मनोबल तोड़ दिया था, अब उसके साधनों को तोड़ने की बारी थी। और उनका आक्रमण कितना सुनियोजित और सटीक है। गोस्वामी जी लिखते हैं, पुण्य निज बानन कीन्ह प्रहारा, सेंदुन भंज सारथी मारा। सीधे रावण पर आक्रमण नहीं, पहले उसके रथ को तोड़ा और सारथी को मार गिराया। ये अद्भुत युद्ध कौशल है। शत्रु को गतिहीन कर दो, उसे धरती पर ले आओ, उसके भागने के सारे रास्ते बंद कर दो। इसके बाद वे रावण के अहंकार के सबसे बड़े प्रतीक, उसके 10 सिरों पर प्रहार करते हैं। सत सत सर मारे 10 भाला, हर एक सिर में 100-100 बाण। जी, ये केवल शारीरिक प्रहार नहीं है, रावण के 10 सिर उसके 10 दिशाओं के ज्ञान, उसकी विभिन्न विद्याओं और उसके प्रचंड अहंकार के प्रतीक हैं। लक्ष्मण जी एक ही साथ उसके ज्ञान के, उसकी शक्ति के और उसके 10 मुखों से बोलने वाले अहंकार के हर प्रतीक को भेद रहे हैं। और इस दृश्य का जो अंतिम काव्यात्मक चित्रण है, वो तो जैसे पूरे युद्ध का सार कह देता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, गिर सुंगन जनु प्रविसहि ब्याला, यानी रावण के सिरों में धंसते हुए बाण ऐसे लग रहे थे मानो पर्वत की चोटियों में सर्प प्रवेश कर रहे हों। ये प्रतीक तो अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। ये केवल अद्भुत नहीं, ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है। रावण का अहंकार क्या है? वो एक पर्वत के शिखर की तरह है, ऊंचा, कठोर, अभिमानी, जिसे लगता है उसे कोई भेद नहीं सकता। और लक्ष्मण जी के बाण? वे सर्प के समान हैं। सर्प का स्वभाव है कि वो कठोर से कठोर चट्टान में भी एक छोटी सी दरार ढूंढकर उसमें प्रवेश कर जाता है। अच्छा। यह दृश्य हमें सिखाता है कि सबसे मजबूत दिखने वाले अहंकार में भी बारीक दरारें होती हैं। उसका भय, उसकी असुरक्षा, उसका अधर्म। धर्मयुक्त कर्म और भक्ति रूपी सर्प उन्हीं दरारों को ढूंढकर उस अहंकार रूपी पर्वत को भीतर से खोखला कर देता है। अच्छा। यह रावण के पतन की काव्यात्मक घोषणा है। वाह, मतलब लक्ष्मण ने सिर्फ रावण के सिरों पर नहीं, बल्कि उसके गुरूर की हर नींव पर एक साथ हमला किया। ये तो सिर्फ लड़ाई नहीं, एक मनोवैज्ञानिक विजय थी। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी घटना को समेटें तो ये कह सकते हैं कि रावण के आतंक के अंधेरे में लक्ष्मण जी का धर्मयुक्त क्रोध एक प्रकाश की तरह प्रकट हुआ। बिल्कुल। उन्होंने न केवल वानर सेना की रक्षा की, बल्कि पहली बार रावण को युद्ध भूमि में ये अनुभव कराया कि वो अजेय नहीं है। उन्होंने रावण के अहंकार के पर्वत में पहली दरार डाल दी थी। और आज की चर्चा से हम सभी के लिए एक विचारणीय प्रश्न भी उठता है। जी। लक्ष्मण जी का प्रचंड क्रोध में होते हुए भी श्रीराम के चरणों में झुकना हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति, चाहे वो हमारा ज्ञान हो, हमारा बल हो या हमारा क्रोध ही क्यों न हो, वो तब तक विनाशकारी हो सकती है जब तक उसे धर्म और ईश्वर के प्रति समर्पण का आधार न मिले। अपनी क्षमताओं को एक उच्च उद्देश्य के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तभी वो शक्ति दिव्य और अजेय बनती है। हमें सोचना चाहिए कि क्या हम अपने जीवन के संघर्षों में अपनी भावनाओं और अपनी शक्तियों को इस समर्पण के साथ जोड़ पाते हैं। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।